ठोस का आकार निश्चित क्यों है, द्रव का निश्चित क्यों है, अनिश्चित क्यों है, और उसका गैस का भी अनिश्चित क्यों है। और फिर आयतन का बारी है, तो आयतन इसका क्या है, निश्चित, और बाकी दो का निश्चित है और एक का अनिश्चित है। इसको ऐसे सोचो कि मान लो ये ठोस है, ये मार्कर, ये मान लो पेन ही है, ठीक है। तो पेन जो है ना ठोस है, सॉलिड है, ये सॉलिड, ठीक है। तो इसका आकार आज जैसा है, जिस आकार में ये है, पेन के आकार में है, तो ये कल परसों 100 साल बाद भी अगर इसको हम रख दें तो ये इसी आकार में रहेगा, ये अपना आकार नहीं बदलेगा। मतलब इसका आकार क्या हुआ, निश्चित हुआ। कितना दिन बाद भी हम इसको देखें तो ये पेन के ही आकार में रहेगा। तो ये ठोस है, तो इसका मतलब ठोस का आकार क्या है, निश्चित है। अब आयतन का सोचो, ये आज आयतन मतलब क्या होता है कि आयतन मतलब होता है कि वो कितना जगह छेक रहा है, ठीक है। किसी भी वस्तु के द्वारा कितना जगह छेका जा रहा है वही उसका आयतन हो जाता है, ठीक है। हम मान लो कि हम हैं, तो हम कितना जगह छेक रहे हैं ये मेरा आयतन है, ये तुम कितना जगह छेक रहे हो ये तुम्हारा आयतन है। इसी तरह से मार्कर कितना जगह छेक रहा है वो इसका आयतन है, इस मार्कर का, पेन का, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं होगा कि इसको हम 100 साल बाद अगर देखेंगे तो ये ज्यादा जगह छेकने लगेगा। आज जितना जगह छेक रहा है 100 साल बाद भी वो उतना ही जगह छेकेगा, कल भी उतना ही जगह छेकेगा। इसका मतलब इसका आकार भी निश्चित है और इसका आयतन भी निश्चित है, ठीक है। तो इसका आकार और आयतन देखो दोनों निश्चित है। तो हम क्या पढ़ते थे बचपन में, जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है उसको क्या बोलते थे, ठोस बोलते थे। बोलो समझ में आया। द्रव में देखो, द्रव का सोचो कि द्रव को जब हम किसी बर्तन में रखते हैं ना, द्रव को यदि हम किसी बर्तन में रखते हैं तो जिस बर्तन में उसको रखते हैं वो उसी का आकार ले लेता है। फिर से सुनना, जिस बर्तन में द्रव को हम रखते हैं वो उसी का आकार ले लेता है। जैसे अगर तुम लोटा में रख लिए 1 लीटर पानी को, तो वो लोटा का आकार का हो जाएगा। बाल्टी में उसको रख दिए तो बाल्टी का आकार, थारी में रख दिए थारी का आकार ले लेगा। मतलब ये हुआ कि द्रव को जिस बर्तन में हम रखेंगे वो उसी का आकार ले लेता है, ठीक है। इसका मतलब आकार इसका निश्चित नहीं हुआ, क्या हुआ, अनिश्चित, बदलता है। बर्तन के हिसाब से इसका आकार क्या होता है, बदलता है। इसका आकार बताओ, अनिश्चित की निश्चित, अनिश्चित, ठीक है। अब देखो, अब बारी है आयतन का। आयतन सोचते हैं कि निश्चित है या क्या है। देखो 1 लीटर पानी को तुम किसी भी बर्तन में रखो, क्या वो 2 लीटर हो जाएगा, क्या क्या 1 लीटर से कम होगा क्या, नहीं ना। तो उसका आयतन क्या है, निश्चित, लेकिन आकार अनिश्चित। इसीलिए देखो हमने द्रव के लिए क्या लिखा है, इसका आकार अनिश्चित है लेकिन आयतन बताओ निश्चित है, ठीक है। समझ में आता है ये बात। अगला बात देखो गैस के लिए, गैस को तुम जितना जगह दोगे, अगर मान लो 1 ग्राम गैस है तो उस 1 ग्राम गैस को तुम इतने से डिब्बा में भी बंद करके रख सकते हो और खुला छोड़ दो तो पूरा रूम में भी फैल सकता है। मतलब इसका जितना जगह इसको फ्री जगह दोगे वो उतना फैलता चला जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसका आयतन अनिश्चित है। बात करते हैं आकार का। आकार इसका तो कुछ होता ही नहीं, गैस का कभी देखे कोई आकार, नहीं ना। इसका मतलब आकार भी इसका अनिश्चित है और आयतन भी अनिश्चित है। मतलब ऐसा पदार्थ का वह अवस्था जिसका दोनों अनिश्चित हो उसको क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं गैस, ठीक है। तो तीनों के बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए कि ठोस में आकार और आयतन क्या होता है, द्रव में आकार और आयतन क्या होता है और गैस में आकार और आयतन क्या होता है। समझ में आता है ये बात। अब देखो, अब जो अपना टॉपिक होगा ना, ना तो हम ये द्रव पढ़ने वाले अभी, ना गैस पढ़ेंगे। मतलब ये अभी नहीं पढ़ना है, ये भी नहीं पढ़ना है। अपने को क्या पढ़ना है, अपने को सिर्फ पढ़ना है ठोस अवस्था के बारे में। इसीलिए अपना चैप्टर ये पहला, ठोस अवस्था। अब यहाँ से तुम्हारा पहला चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम होता है ठोस अवस्था, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। पहला अवस्था देखो, ठोस एकदम आइस क्यूब जो है दिख रहा है यहाँ पे, ठोस, ठीक है। तो ठोस अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब ठोस को भी हम बांटते हैं,